Assalamu alaikum. Today we are starting topic 3 class 9 chapter 1. हमने क्लास 9th का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. ठीक है, हमारा ये आज थर्ड लेक्चर है. सेकंड लेक्चर में हमने जो है बायोलॉजी का रिलेशनशिप पढ़ा था विद अदर साइंसेस. आज हम पढ़ेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी के. एक स्टूडेंट जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट रीड करता है वो फ्यूचर में कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनको अडॉप्ट कर सकता है, क्या वो कैरियर जो है वो सिलेक्ट कर सकता है बायोलॉजी पढ़ने के बाद. ठीक है, कैरियर इन बायोलॉजी. बायोलॉजी का एक स्टूडेंट जो कि बायोलॉजी स्टडी करता है वो मुख्तलिफ कैरियर्स ऐसे हैं जिनको अडॉप्ट कर सकता है, उनके बारे में प्लानिंग कर सकता है. फर्स्ट जो है वो मेडिसिन एंड सर्जरी. मेडिसिन या सर्जरी. मेडिसिन कहते हैं अद्वियात को. ठीक है, अद्वियात को स्टडी करना या उनको बनाना, उनकी कंपोजिशंस को देखना. और सर्जरी कहते हैं ऑपरेशन करना. ठीक है, यानी किसी भी चीज़ का ऑपरेट करना, किसी बॉडी ऑर्गन को रिमूव करना या एनिमल की डाइसेक्शन करना, वो सर्जरी कहलाती है. द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील विद द डायग्नोसिस. अब देखें यहाँ पे क्या उन्होंने बताया कि मेडिसिन का जो प्रोफेशन है, अगर एक बायोलॉजी का स्टूडेंट जो है वो मेडिसिन के प्रोफेशन को अडॉप्ट करता है तो उस प्रोफेशन में क्या करता है, डायग्नोस करता है. डायग्नोस का मतलब है तशखीस करना, किसी भी चीज़ की पहचान करना, पता लगाना. ठीक है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन, और इंसान में बीमारियों का इलाज करना. मेडिसिन का प्रोफेशन में जो एक स्टूडेंट मेडिसिन का प्रोफेशन जो है वो अडॉप्ट करता है वो इंसानों के अंदर मुख्तलिफ़ बीमारियों की तशख़ीस करता है और उन बीमारियों का इलाज करता है. अगर हम दूसरी तरफ सर्जरी की बात करें, वो स्टूडेंट्स जो कि सर्जरी को अडॉप्ट करते हैं तो सर्जरी में बॉडी पार्ट्स को रिपेयर किया जाता है. यानी अगर कोई बॉडी पार्ट जो है वो हमारा डिफेक्टेड है, ख़राब हो गया है, तो उसको रिपेयर किया जाता है अगर वो उस कंडीशन में है कि अभी रिपेयर हो सकता है. अगर वो कोई ऑर्गन है वो कम्प्लीटली तौर पर डैमेज हो चुका है, वो मज़ीद जो है उसमें रिपेयर की कोई कंडीशन नहीं रही, तो वहाँ पे जो है वो रिप्लेस किया जाता है. ठीक है, डैमेज बॉडी ऑर्गन को न्यू बॉडी ऑर्गन के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है. इसको हम ट्रांसप्लांट भी कहते हैं. ठीक है, आर रिमूव्ड, या उसे रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से. फॉर एग्जाम्पल द रिमूवल ऑफ स्टोन थ्रू द रेनल सर्जरी. आप देखें, हमने अक्सर आपने सुना होगा कि किसी की किडनी में स्टोन हो जाता है. ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है. आपने कई बार सुना होगा कि उसके गुर्दे में पत्थरी थी, तो क्या वो पूरा गुर्दा रिमूव कर देते हैं? नहीं, वो कंप्लीट किडनी को कट नहीं करते, बल्कि ऑपरेट किया जाता है, डाइसेक्शन की जाती है और उसके बाद किडनी से एक स्टोन को रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है, किडनी में जो स्टोन होता है उस स्टोन को रिमूव किया जाता है, कभी भी किडनी को रिमूव नहीं किया जाता. ठीक है, इसको हम सर्जरी कहते हैं. ठीक है, और अगर आपने ये भी सुना होगा कि किसी की किडनी फेल हो गई है, तो एक हेल्दी पर्सन की किडनी लेके जो है वो आप एक अनहेल्दी पर्सन में रिप्लेस कर सकते हैं. यानी एक इंसान जिसकी किडनी काम नहीं कर रही, हम उसकी किडनी की जगह एक सेहतमंद इंसान की किडनी को जो है वो लगा देते हैं सर्जरी के ज़रिए. इसको रिप्लेस कहते हैं. ठीक है, या रिमूव कहते हैं. इंसान में अगर आप किडनी की एग्जांपल लें तो इंसान में जो है वो 2 किडनीज होते हैं, पेयर ऑफ किडनी है. अगर एक किडनी काम कर रही है और एक किडनी जो है वो काम नहीं कर रही, तो आप एक किडनी जो है वो रिमूव करने के बाद भी एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, एक प्रॉपर लाइफ गुजार सकते हैं. तो इस तरह कुछ बॉडी ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनको रिमूव किया जा सकता है. इसमें आप अपेंडिक्स की एग्जांपल ले सकते हैं कि जब अक्सर लोगों को आपने सुना होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है. ठीक है, अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स आपकी बॉडी का एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है, उसका कोई भी आपकी बॉडी के अंदर रोल नहीं होता. ठीक है, अपेंडिक्स जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन की एक ना एनलार्जमेंट होती है. लार्ज इंटेस्टाइन जो आपकी बड़ी आंत है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको पेन्स फील होता है अपेंडिक्स का. तो उसको जो है अपेंडिक्स के ऑपरेशन के दौरान रिमूव कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है. ठीक है, उसको रिमूव कहते हैं. तो सर्जरी में स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टडी करते हैं कि किसी भी चीज़ का ऑपरेशन करके उसे कैसे रिमूव किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है या फिर रिपेयर किया जा सकता है. ठीक है, इसमें नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी. ट्रांसप्लांटेशन वही कि एक किडनी को रिमूव करके उसकी जगह पे दूसरी किडनी लगा देना. लीवर का ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो रहे हैं आजकल. तो बोथ दीज प्रोफेशंस आर स्टडीज इन द सेम बेसिक कोर्स.
ठीक है। दोनों कोर्सेज जो मेडिसिन हैं या सर्जरी हैं वो सेम सिलेबस या सेम कोर्स में स्टडी किए जाते हैं। सेम कोर्स का मतलब कि आपके बेसिक जो कोर्स है, जो स्टूडेंट्स जो हैं मेडिसिन की फील्ड में जाना चाहते हैं वो कब जाते हैं, वो मैट्रिक में बायोलॉजी पढ़नी है। उनका जो है वो बेसिक जो आपका रूल है वो ये होता है कि मेडिसिन का शोबा अख्तियार करने के लिए स्टूडेंट का बायोलॉजी पढ़ना मस्ट है। और आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन किसे कहते हैं, एफएससी, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो एफएससी के बाद वो बच्चे जिन्होंने एफएससी में बायो पढ़ी होती है वो एमबीबीएस करते हैं। एमबीबीएस यानी मास्टर, बैचलर इन मेडिसिन और बैचलर इन सर्जरी, ठीक है। एमबीबीएस के जो वो कंप्लीट होगा वो क्या है, बैचलर इन मेडिसिन और बैचलर इन सर्जरी। मेडिसिन और सर्जरी दोनों ही जो हैं वो स्टूडेंट एमबीबीएस में स्टडी करते हैं। और उसके बाद आपने अक्सर सुना होगा कि हम कहते हैं कि आई स्पेशलिस्ट है, फलां डॉक्टर जो है वो हार्ट स्पेशलिस्ट है। तो जो डॉक्टर्स जो हैं वो एमबीबीएस करते हैं वो स्पेशलिस्ट नहीं होते, ठीक है। वो जस्ट जो है वो हम ये कह सकते हैं कि बैचलर इन मेडिसिन है। उसके बाद एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर्स जो हैं वो किसी एक ख़ास फील्ड के अंदर स्पेशलाइज। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो हमारी है फिशरीज़। फिशरीज़ क्या है, फिशरीज़ यानी फिशेस से रिलेटेड, मछलियों से। अब यहाँ से जो है वो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि क्या हम जो है वो पढ़ लिख के इतना मछलियाँ बेचेंगे या मछलियों को दाने डालेंगे, मछलियों को खिलाएंगे पिलाएंगे। तो ऐसा नहीं है। फिशरीज़ के जो प्रोफेशन है उसमें अगर आप जो है वो बेसिकली स्टडी करने के बाद जो है वो फ़िश प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो है वो प्रोफेशनलिस्ट जो है वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। फिशरीज़ का जो मेन है वो ये है कि फ़िश जो है वो हमारी फूड का सोर्स है, सोर्स ऑफ फूड है। फिशरीज़ इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ द फ़िश प्रोडक्शन, ठीक है। फिशरीज़ में प्रोफेशनली स्टडी की जाती है फ़िश प्रोडक्शन को। अब फ़िश प्रोडक्शन को कैसे स्टडी करते हैं, फ़िश प्रोडक्शन में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो है वो फ़िशेस की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अब क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी। क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या है, क्वालिटी कहते हैं कि उसकी वेट उसका अच्छा होना चाहिए, उसकी प्रोडक्शन लेवल हाई होना चाहिए। और अगर हम क्वांटिटी में देखें तो हम देखते हैं कि उसकी मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स जो हैं फ़िशरीज़ का सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो फ़िशेस की जीन्स में रद्दोबदल करते हैं, वो जीन्स में ऐसे चेंजिंग लाते हैं जिसकी वजह से ऐसी फिशेस प्रोड्यूस होती हैं जिनकी एक तो ग्रोथ फास्टली होती है, तेज़ी से वो ग्रो करती हैं, उनका वेट ज़्यादा होता है और उनके जो इन्वायरमेंट में जो है ना एडजस्ट करने की कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो ऐसी फिशेस की प्रोडक्शन करना जो कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के लिहाज से अच्छी हो, उसको जो है वो एक स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। देर आर डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में एक ख़ास डिपार्टमेंट काम कर रहा है जहाँ पे फ़िशरीज़ के जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं उनको जॉब दी जाती है, उन्हें चांस दिया जाता है कि वो जो है वो सर्व कर सकें फॉर इनहेंस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द फ़िश प्रोडक्शन, ठीक है। लोगों को जो है वो जॉब दी जाती है, स्पेशली जो फिशरीज़ का सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं उसके बाद आपको जो है वो डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है और वहाँ पे आपका काम यही होता है कि आपने जो है फिशेज़ की क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर जो है वो रिसर्च करनी होती है। इन पाकिस्तान दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड, पाकिस्तान में ये प्रोफेशन कब अडॉप्ट किया जा सकता है, बैचलर के बाद या मास्टर लेवल के बाद। जब आप बैचलर कहते हैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बाद, और मास्टर लेवल कहते हैं 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। अगर आप जो है वो ज़ूलॉजी के सब्जेक्ट में मास्टर करते हैं या फ़िशरीज़ के सब्जेक्ट में मास्टर करते हैं तो उसके बाद जो है फ़िशरीज़ के सब्जेक्ट को जो है फ़िशरीज़ को अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब फ़िशरीज़ में हम करते क्या है, फ़िशरीज़ जो है वो क्योंकि हमारे फूड का सोर्स है, सोर्स ऑफ फूड को ओवरकम करने के लिए कि हमारे जो फूड का सोर्स है वो ख़त्म ना हो जाए, फ़िशेज़ अगर उनकी मिकदार कम हो और एक खाने वाले लोग ज़्यादा हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मछलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो मछलियों की पैदावार को बढ़ाने के लिए, हमारी फूड को सोर्स को मेंटेन रखने के लिए जो है वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ प्रोफेशनलिस्ट ऐसे होते हैं जो कि फ़िशेज़ की प्रोडक्शन को स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो है वो अच्छी क्वालिटी की फ़िशेज़ को ग्रो करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर भी एक प्रोफेशन है। अब एग्रीकल्चर में हम क्या स्टडी करते हैं, एग्रीकल्चर में जो प्रोफेशन है ये प्रोफेशन डील करता है विद द फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स कौन सी हैं, खाने की फसलें, जैसे कि गंदम, चावल,
एंड एनिमल्स और जानवर। अब हमारे बहुत सारे जानवर भी हमारे गिर्द ऐसे हैं कि जिन्हें हम एज अ फूड सोर्स यूज़ करते हैं। और एग्रीकल्चरिस्ट जो होता है वो वर्क करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, कॉर्न, ईटीसी एंड एनिमल्स लाइक बुफेलो, काउ, ईटीसी। एक एग्रीकल्चरिस्ट जो है, एग्रीकल्चर का प्रोफेशन अडॉप्ट करने के बाद वो काम करता है कि किस तरह से हमारी जो फूड क्रॉप्स हैं उनको बेहतर बनाया जा सकता है। फूड क्रॉप्स किस लिए बेहतर बनाई जाती हैं? ताकि हमारी खुराक के रिसोर्सेज को जो है वो कंप्लीट किया जा सके, हमारी फूड रिसोर्सेज को मेंटेन किया जा सके। हमारी फूड सोर्स में सबसे ज़्यादा जो मेन क्रॉप है वो वीट है, गंदम, ठीक है, सबसे ज़्यादा खाई जाती है, इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद राइस और कॉर्न वगैरह। इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स भी हैं, जैसे कि बुफेलो है, काऊ है, हैन है, ठीक है। बुफेलो और काऊ से हम कैसे यूज़ करते हैं? इसका हम मीट जो है वो एज अ फूड लेते हैं। इसके अलावा इनका जो मिल्क होता है वो हम पीते हैं, ठीक है। तो ऐसे जीन्स में ही चेंजिंग करके ऐसी एनिमल्स या ऐसी क्रॉप्स प्रोड्यूस की गई हैं जिनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है और अच्छी क्वालिटीज़ की है, ठीक है। बहुत सारी जो है वो ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद जो है वो ऐसी बुफेलोज या ऐसी काऊ बनाई गई हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा मिकदार में करती हैं। इसी तरह जो है हैन का देखें तो हैन से हम मीट भी लेते हैं और एग्स भी यूज़ करते हैं उसके। तो एग्स में भी जो है वो इसी हैन जो है वो ऐसी टेक्निक्स के ज़रिए जो है मजरी बनाई गई हैं जो कि जल्दी बड़ी हो जाती हैं, उनका वेट जल्दी गेन हो जाता है, ग्रो जल्दी करती हैं और ज़्यादा एग प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एग्रीकल्चर में ही स्टडी की जाती हैं। एग्रीकल्चर का प्रोफेशन कब अडॉप्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि एग्रीकल्चर के कोर्सेज करवाती हैं। अब तो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि एग्रीकल्चर को जो है वो एक सब्जेक्ट के तौर पर रीड करवाती हैं। एग्रीकल्चर में जो है वो इंटरमीडिएट के बाद भी होते हैं। इंटरमीडिएट के बाद यानी एफएससी के बाद बच्चे जो हैं वो एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर में आप बैचलर कर सकते हैं, आप मास्टर कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं आप। इसके अलावा एग्रीकल्चर के मैट्रिक के बाद भी कोर्सेज होते हैं। मैट्रिक के बाद जो है वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जो कि बच्चे जो है वो करने के बाद एग्रीकल्चर की फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, ठीक है। एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है और इसमें जो है वो एग्रीकल्चर डेफिनेशन देख लेते हैं। इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। अब देखें यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, केयर। केयर का मतलब एहतियात करना और ब्रीडिंग का मतलब नस्ल कुशी करना, यानी एक अच्छी नस्ल प्रोड्यूस करवाना, जिसे हम रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक किसे कहते हैं? घरेलू, ठीक है। ऐसे एनिमल्स जिनको हम घरों में पाल सकते हैं, जैसे कि काऊ, बुफेलो, गॉट, हैन। ये वो एनिमल्स हैं जो घर में पाले जाते हैं। और एक वो एनिमल्स होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? विल्ड एनिमल्स, ठीक है। जैसे लाइन है, टाइगर है, वो डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं है, वो विल्ड एनिमल्स हैं। तो घरों में पाले जाने वाले जानवरों की देखभाल करना और उनकी नस्ल कुशी करना जो है वो एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कैटल, शीप, ईटीसी। एनिमल हस्बेंड्री का सब्जेक्ट जो है, एनिमल हस्बेंड्री का हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं? पाकिस्तान में स्टूडेंट हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद बायोलॉजी के सब्जेक्ट में जिन्होंने हायर सेकेंडरी एजुकेशन की होती है वो एनिमल हस्बेंड्री के सब्जेक्ट को जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं, इसके कैरियर को ऑप्ट कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री क्या थी? अब एनिमल हस्बेंड्री में हम देखते हैं कि अगर हमने शीप्स हैं, काऊ हैं, बुफेलोज हैं, वो उनको घरों में पाला हुआ है, तो हम उसे किस तरह से केयर कर सकते हैं, उन्हें किस तरह से जो है वो उनका ख्याल रख सकते हैं ताकि वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सकें। इसके अलावा उनकी ब्रीडिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे एक जानदार से जो है वो नई नस्ल को बेहतर से बेहतर प्रोड्यूस करवा सकते हैं, इसको एनिमल हस्बेंड्री में स्टडी किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री में ही न्यू टेक्निक्स जो हैं वो डिस्कवर की जाती हैं। जो स्टूडेंट्स जो हैं वो इस सब्जेक्ट को अडॉप्ट करते हैं, उनका मेन यही होता है कि वो एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ने के बाद जो है वो ऐसे टेक्निक्स को ईजाद करते हैं ताकि वो बेहतर से बेहतर जो है वो जानवरों को
प्रोड्यूस कर सकें। एनिमल हस्बेंड्री को भी जो है वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो है वो अडॉप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कहते हैं बागबानी को। हॉर्टिकल्चर में जो है वो डील करता है विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। आर्ट का मतलब फन और गार्डनिंग बागबानी का। हॉर्टिकल्चर की जो ब्रांच है यानी हॉर्टिकल्चर का जो सब कैरियर है ये डील करते हैं विद द गार्डनिंग बागबानी के साथ। अब हॉर्टिकल्चर के कैसे वर्क करता है? हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होता है वो वर्क करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वराइटीज़। एग्जिस्टिंग वराइटीज़ यानी ऐसी अक़साम जो कि इस वक्त मौजूद हैं उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। और इसके अलावा वो काम करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वराइटीज़, यानी जो एग्जिस्टिंग वराइटीज़ मौजूद हैं उन मौजूदा अक़साम से किस तरह से नई अक़साम पैदा की जा सकती हैं उसके बारे में काम करते हैं। ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से होते हैं? वो पौधे जो कि ब्यूटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी जो खूबसूरती के लिए, सजावट के लिए जो पौधे इस्तेमाल किए जाते हैं वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहलाते हैं। और फ्रूट प्लांट्स होते हैं जिनसे हम फल हासिल करते हैं। बायोलॉजी स्टूडेंट अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी FSC के बाद जो है वो बच्चे हॉर्टिकल्चर के कैरियर को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये भी सोचते हैं कि हॉर्टिकल्चर क्या हम इतना पढ़ने के बाद जो है वो बागबानी करेंगे, माली बनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है वो वर्क करता है फॉर द बेटरमेंट एंड द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू वराइटीज़। यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं तो कहीं पे एक पौधा लगा होता है उसके ऊपर जो फूल लगे होते हैं वो ब्लैक कलर के हैं। थोड़ा सा आप आगे जाएं तो वही पौधा जो है वो कहीं लगा होगा उसके ऊपर जो फूल होंगे वो पिंक कलर के होंगे, कहीं पे रेड कलर के होते हैं, कहीं पे पर्पल कलर के फूल लगे होते हैं एक ही पौधे के ऊपर। एक ही पौधा जो है वो कई तरह के फूल जो है वो शो कर रहा होता है। तो आप देखिए प्लांट वो एक ही जैसा नज़र आ रहा होता है आपको, लेकिन डिफरेंट जगह पे उसके फ्लावर के कलर जो है वो डिफरेंट होता है। तो ये सब कौन करता है? हॉर्टिकल्चरिस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो कैरियर है वो है फार्मिंग। फार्मिंग डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म। फार्मिंग के जो प्रोफेशन को स्टडी करते हैं यानी फार्मिंग के सब्जेक्ट को जो स्टडी करते हैं वो डील करते हैं विद द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म्स किस चीज़ के होंगे? वो प्लांट्स के फॉर्म भी हो सकते हैं, वो एनिमल फॉर्म भी हो सकते हैं। तो फार्मिंग के सब्जेक्ट को स्टडी करने के बाद कोई भी इंसान जो है वो डील करता है कि किस तरह से आप बेहतर क्वालिटी के फॉर्म्स को बना सकते हैं और किस तरह से आप उनको मेंटेन कर सकते हैं। For example, in some farms, animal breeding technologies are used for the production of animals. मिसाल के तौर पर जो है कुछ एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करके ऐसे फॉर्म बनाए गए हैं जिसमें एनिमल्स की बेहतर प्रोडक्शन की जा रही है। आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्सेज। ठीक है, प्रोटीन और मिल्क के बेहतर ज़राए के लिए जो है वो ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल की जा रही हैं फॉर्म्स के अंदर। इसी तरह पोल्ट्री फार्म्स भी हैं। पोल्ट्री फार्म्स में क्या है? चिकन और एग्स की प्रोडक्शन के लिए कि अच्छी क्वालिटी में जो है चिकन मीट प्रोड्यूस हो सके, ज़्यादा बेहतर क्वालिटी में प्रोड्यूस हो सके और ज़्यादा मिकदार में हो सके, इसके लिए डिफरेंट जो है वो एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल की जा रही हैं। इसी तरह जो है फ्रूट फार्म्स में भी है। ठीक है, ये तो हमने एनिमल्स की बात की ना, कि जैसे काउ फार्म हो गया, बुफेलो फार्म है, पोल्ट्री फार्म्स हैं। तो एनिमल फार्म्स में और पोल्ट्री फार्म्स में जो है वो एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल की जा रही हैं जिसके ज़रिए हम आला क्वालिटी का और ज़्यादा मिकदार में, ठीक है, आला क्वांटिटी और आला क्वालिटी और हाई क्वांटिटी के लिए जो है वो एनिमल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़्यादा मिकदार में जो हमें मीट और मिल्क दे सकें। इसी तरह फ्रूट फॉर्म्स भी हैं। फ्रूट फॉर्म्स में डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करवाए जाते हैं। ऐसे पौधे जो कि हमें फल देते हैं वो पौधे ग्रो करवाए जाते हैं फ्रूट फॉर्म्स के अंदर और उनकी जो है वो केयर की जाती है, उसमें न्यू टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जिससे जो है ऐसे प्लांट्स न्यू डिस्कवर होते हैं जो कि मज़ीद ज़्यादा मिकदार में जो है वो हमें फ्रूट दे सकते हैं। एक स्टूडेंट जो कि इस प्रोफेशन को एक्सेप्ट यानी अडॉप्ट कर सकता है वो एग्रीकल्चर के कोर्स के बाद भी कर सकता है
यानी एग्रीकल्चर का कोर्स करते हैं एनिमल हस्बेंड्री का, या फिशरीज़ में आपने कोर्स किया होगा उसके बाद भी कर सकते हैं, या आपने जो है वो फार्मिंग का कोर्स किया है उसके बाद भी इस फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट जंगलात, ठीक है, फॉरेस्ट्री महकमा है जंगलात जो होते हैं। In forestry, professional look after natural forest and advises to the government for planting and growing artificial forest. फॉरेस्ट्री के जो प्रोफेशन है इस शोबे में कोई भी लोग जो कि इस शोबे को अडॉप्ट करते हैं उनका काम ये होता है कि वो जो कुदरती जंगलात हैं उनकी देखभाल करें, ख्याल रखें उनका, और गवर्नमेंट को एडवाइस करें, गवर्नमेंट को नसीहत करें कि वो नए पौधों को उगाए, ठीक है। इसके अलावा जो पौधे मौजूद हैं, जो नेचुरली फॉरेस्ट में जो हैं पौधे लगे हुए हैं, उन पौधों की कटाई को रोकें, ठीक है, उन पौधों की कटिंग को रोकें, उनकी देखभाल करें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज़ करवाती हैं फॉरेस्ट्री में। अगर आप देखें ये कोर्सेज़ आप जो हैं वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद भी कर सकते हैं या फिर बैचलर लेवल की स्टडी के बाद भी कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर लेवल पे बायोलॉजी की तो नहीं होती, तो बायोलॉजी की जगह अगर आपने बॉटनी और जोलॉजी पढ़ा हो, ठीक है, अगर आपने एफएससी में बायो पढ़ी होगी तब आप ये कोर्स कर सकते हैं। और अगर बैचलर की बात करते हैं तो बैचलर में शर्त यह है कि आपने बॉटनी और जोलॉजी के सब्जेक्ट्स पढ़े हों तो आप फॉरेस्ट्री का कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये लेटेस्ट प्रोफेशन है। इस फील्ड में जो है हम स्टडी करते हैं कि वर्क कैसे किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? वो जानदार जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, ऐसे जानदार जिनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके फ़ायदेमंद चीज़ें जो हैं वो मुफीद चीज़ें किस तरह से बनाई जाती हैं, जैसे कि इंसुलिन प्रोडक्शन है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड से ही रिलेटेड है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में ही जो है वो वैक्सीन्स तैयार की जाती हैं मुख्तलिफ, जो कि आपकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं, आपकी बॉडी को इस काबिल बनाती हैं कि वो मुख्तलिफ बीमारियों के साथ फ़ाइट कर सके, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ऑफ़र करती हैं कोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। अगर आपने एफएससी जो है वो बायोलॉजी के साथ की है तो उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ आपको बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ को ऑफ़र करती हैं। इसके अलावा अगर आपने बैचलर लेवल में बॉटनी या जोलॉजी स्टडी की है तो उसके बाद भी आप बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स करके इस फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो गया। आपको अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लेक्चर समझ आ गया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।